हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और हम लोग बात करें यहाँ पे रिवर इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे आज हमारा यूनिट 5 का चौथा लेक्चर है, जहाँ पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, जो आपके गाइड बैंक से रिलेटेड है और जिसको लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। और इसमें जो कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया था आपको थ्योरी पार्ट में, वो भी आपको कवर हो जाएंगी। और क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इनको लेकर सॉल्व कराने की कोशिश किया ताकि अब एग्जाम में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल देखिएगा। न्यूमेरिकल जो आपका है यहाँ पे देखिए, बोला गया कि आपका जो फॉलोइंग डाटा इज गिवन। एक मिनट, मैं आपको चलो मैं इसे ही बात करता हूँ। द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द गाइड बैंक फॉर अ ब्रिज ऑन अ रिवर हैविंग द फॉलोइंग डाटा। तो हमको क्या करना है, एक ब्रिज के लिए हमको एक गाइड बैंक बनाना है, उसके लिए डाटा हमको दिया गया है। जो नदी का आपका डिस्चार्ज है वो दिया गया आपका 8000 क्यूबिक दिया, मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड हो सकते हैं इसको। ठीक है, हाई फ्लड लेवल जो आपका है वो है 110 मीटर, और जो आपका लो वाटर लेवल है वो आपका है 100 मीटर। जो आपका खादी विड्थ है, जिसको कोई आपको लेना देना है, क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं यूज करना है, वो आपको देखिए 4000 मीटर। लेसीज का जो सिल्ट फैक्टर वो आपका 1.1 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया, 1.1 फैक्टर दिया गया, जिसको बोलते हैं एफ। ठीक है, बोला गया व्हाट वुड बी द अप स्ट्रीम गाइड बैंक, मतलब कि आपको डाउन स्ट्रीम में ना पूछेगा, सिर्फ आपको अप स्ट्रीम में गाइड बैंक डिजाइन करना है कि अप स्ट्रीम में आपका गाइड बैंक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका स्टार्ट होता है आपका वाटर वे कितना होगा, मतलब कि जो पानी गुजरेगा वो रास्ता जिससे जिस चौड़ाई से पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आएगा उसको बोलते हैं वाटर वे। तो वो कितना होगा, पहले हम वहां चालू करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपको 2017-18 में, 18-19 में आपके 10 मार्क्स में आए हैं। इससे सिमिलर ही और सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा और उस टाइप का आपको मिलेगा। और आपसे गुजारिश है, यदि आप सेमेस्टर की एग्जाम दीजिएगा, आप अपना पेपर, ठीक है, जो आपका अपना लेटेस्ट पेपर है वो हमको भेज दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़े ही होंगे, ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे जितने भी आपके पेपर होंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास आपके पास डाटा रहेगा, ताकि आपके आने वाले जूनियर्स को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा पाएं। होता क्या है, कई बार आपके कई आपके पेपर मिलते हैं, कई नहीं मिलते हैं, तो आप भेजे रहेंगे तो आपको हमें आसानी रहेगी और आपके जूनियर की हेल्प हो जाएगी। चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर वे की हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे वाटर वे। तो पहले सिंपली हम बोलेंगे लेसिस वाटर वे बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपके लेसीज वाटर वे है, ठीक है, इसको आप क्लियर वे बोलते हैं। ठीक है, वाटर वे, या फिर इसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्लियर वाटर वे। इसको हम डिनोट करते हैं, लेसीज वाटर वे को बोलते हैं पी से। और जो पी का फॉर्मूला होता है आपने याद रखा होगा, 0 आपका होता है 4.75 रूट ऑफ क्यू, ये आपने देख रखा है। ठीक है, तो आपको बताया था 4.75 रूट ऑफ क्यू। तो आपके क्यू की वैल्यू क्या है, इसको रखेंगे 4.75 रूट ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू है आपका 8000, तो इसको 8000 आप यहाँ पे पुट अप करोगे। ठीक, जब 8000 आप पुट अप करोगे तो जो पी की वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करने के बाद वो आपके आएगी 1343.5, मतलब 1343.5। ठीक है, 1343.5 आपका मीटर में आएगा। ठीक है, आप ये क्या निकल गया, आपका लेसी वाटर वे निकल गया है, लेकिन आपका वाटर वे नहीं निकल गया है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल वाटर वे है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1.1 कर कुछ बताया था, 1.2 बता के आया था। तो हम क्या करेंगे इसमें, आपका क्योंकि ब्रिज के लिए है तो हम यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे आपके पायर्स के बीच के स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसा राइट डाउन करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, आपका मैंने बनाया, आपने तो ब्रिज बनाया, उसके ऊपर आपने ब्रिज बनाया, तो ब्रिज के बीच में आपका पायर्स भी तो कुछ आएंगे। ठीक है, पार्क बीच में आप ये दोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ इसको लेके चलनी पड़ेगी, ताकि आपका पानी यहाँ पे निकल जाए, आराम से पास हो पाए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20% ज्यादा अलाउ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउइंग 20% एक्स्ट्रा फॉर पायर्स। ठीक है, फॉर जो आपके पायर्स होंगे एक्सेट्रा, ठीक, उसके लिए अलाउ करेंगे। तो जो हमारी जो नेट स्पेसिंग होगी, ठीक है, इसको लिखेंगे हम, वही नेट स्पेसिंग होगी, नेट स्पेसिंग बिटवीन पायर्स। ठीक है, सॉरी, बिटवीन जो आपके जो आपके दोनों गाइड बैंक्स होंगे। ठीक है, बिटवीन टू गाइड बैंक्स एट ब्रिज। ठीक है, एट ब्रिज सेक्शन पे बात करते हैं, एट ब्रिज।
तो जब आप ये बात करोगे तो हम क्या हमने क्या किया, 20% एक्स्ट्रा लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.2, यही होगा ना 1.2 इंटू आपका जो पी है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1.2 इंटू आपका हो जाएगा 1343.5। तो ये जो आपका निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा एल, ठीक है। अभी निकल के आएगा आपका वाटर वे निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा आपका 1612.2, ठीक है, 1612.2 मीटर आपका ये निकल के आ रहा। तो आपने वाटर में निकाला, ये आपको ध्यान दीजिएगा सभी केस में निकल के आपका मीटर में निकल के आ, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालते हो आप, अब इसके बाद निकालते हो जो आपकी गाइड बैंक है, बंड बोलते हो कभी बैंक बोलते हो, ठीक है, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। कभी आपको गाइड बैंक से देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको यहाँ पे बंड से, मतलब कि जो आपकी मेड़ होती है इसको कहीं कहीं आपको गाइड बंड से भी देखने को मिलेगा। तो अब ये चीज है, अब इसको हम निकालेंगे जो आपका एल निकल के आया, तो हम निकालेंगे यहाँ पे जो आपकी लेंथ होगी गाइड बैंक की, अब इस स्ट्रिप में वो निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, लेंथ ऑफ गाइड बैंक इन एट, या फिर एट लिख दो, एट अप स्ट्रीम, एट। अब यहां बात करते हैं लेंथ ऑफ गाइड बैंक की एट अप स्ट्रीम, तो इसको हम लेते हैं 1 से 1.5 टाइम्स लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ब्रिज हमारा है तो यहाँ पे हमारे एबेटमेंट होंगे, तो उसके साथ हम एबेटमेंट मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो बगल बगल के पायर्स होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाले होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास तो प्रोविजन है, हम दे रखे हैं, तो वहाँ पे हम 1.25 टाइम्स लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 1.25 टाइम्स, ठीक, क्या लेंगे हम 1.25 टाइम्स ऑफ एल, तो हमारा हो जाएगा 1.25 इंटू आपको हो जाएगा 1612.2, तो हमारा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 2015.25, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर। ओके, आपका ये मिला। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हम क्या किए, अभी आपका कुछ ऐसा होता है ना आपका सेक्शन, ये आपका अपस्ट्रीम है, तो हमने क्या निकाला, अभी हमने ये निकाला एल, अभी हमने यहां से यहां तक किसकी, ये आपकी गाइड लेंथ निकाली, जो आपकी निकाली मैंने 20-25 निकाला, ठीक है, हमने इसको निकाला 20-25 हम लोग 2-5, ठीक। अब हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जो आपका कर्व पार्ट है ना, कर्व पार्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे कर्व आएगा, रेडियस ऑफ द कर्व हेड, जो हमारा ये आएगा, इसका रेडियस भी कुछ होगा ना, कहीं सेंटर पॉइंट का रेडियस होगा, तो यहाँ पे इसका रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, इसका रेडियस निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व हेड, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व हेड एट अपस्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा, एट अपस्ट्रीम। अब ये कितना होगा, अब ये कितना होगा, ये हमारा होता है 0.4 to 0.5 एल होता है, कितना 0.4 to 0.5 एल होता है, बट हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.5, इसको सिमिलर जीरो, अब यहाँ ले रहे हैं कितना 0.45 इंटू एल, ठीक है। अब जनरली क्या होता है हमारा 0.4 to 0.5 एल होता है, ठीक है, तो चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 0.45 लिए तो क्या हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाई एल, हमारा कितना है 1612, ठीक है, 1612.2, इसको हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, रेडियस ऑफ कर्व हेड आ जाएगा, ये निकल के आपका 725.49, इसको लिख सकते हैं हम क्या 725.5 मीटर। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस आएगा, यहाँ पे जो कर्व बनेगा ना, इसका रेडियस आपका निकल गया 725। बट हम कितने एंगल तक प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ये भी आपके बीच में एक एंगल बनता है ना, ये एंगल जो होगा, ठीक, किस एंगल तक आप प्रोवाइड करवाएंगे वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलते थे स्वीप एंगल, ठीक है, तो स्वीप एंगल हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कर्व होगा, इसमें चौथा लिखेंगे आप, जो कर्व होगा, ठीक है, जो कर्व होगा आपका, वो ये जो हम कर्व बनाएंगे, ये आप कमा सकते हैं 120 से 145 डिग्री तक होता है, जिसको मैक्सिमम दे देते हैं 145 डिग्री, ठीक है। तो मे बी कर्व्ड, इसको हम लिखेंगे मे बी कर्व्ड एट 145 डिग्री विथ रेडियस
ऑफ 7 to 5.5 मीटर। तो ये जो था आपका, इससे हम 7 to 5 का आपका रेडियस होगा, लेकिन कितना एंगल होगा, कितना भी पीछे लाओगे वो होगा आपका 145 डिग्री तक। तो ये आपने ये बात की, अभी सिर्फ आपने किसकी बात की, आपने जो प्लान में जो आपको दिखता था, जो आपने ऊपर से देखा प्लान व्यू में, आपने किसकी बात किया, आपने लेंथ ऑफ वाटरवे की बात किया, आपने लेंथ ऑफ गाइड बैंक की बात किया, आपने यहाँ पे टोटल जो लेंथ है उसकी बात किया, आप इस टाइम पे आपने रेडियस निकाला और इसका आपने स्वीप एंगल लिया जो आपने इतना निकला। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। जो हमारा गाइड बैंड बने ना, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, मतलब कि अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो ये जो है आपका ये, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो स्टोन पिचिंग है कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी एम्बैंकमेंट की, ये सब अभी हम बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये बात किया था, ये आपके 145 यही मैंने बताया, 120 से 145 आपका ये होता है, वो हमने निकाला था। और यहाँ से देखिए ये लेंथ आपकी 1.25 से 1.5 L, तो हमने यहाँ पे 1.25 लिया था, इसको हमने निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे और हम इसकी बात निकालेंगे। ठीक है, जो आपका एम्बैंकमेंट बनेगा। चलिए हम उसकी बात करते हैं, एम्बैंकमेंट की। दूसरा हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन। डिजाइन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द गाइड बैंड्स। अब पहली बात आती है कि कितना ऊंचा होगा आपका एम्बैंकमेंट। ठीक है, जो आप गाइड बनाओगे वो बेड लेवल से कितना ऊंचा होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है हाई फ्लड लेवल दे रखा है। देखो आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिख रखा है हाई फ्लड लेवल, जिसको बोलेंगे HFL। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HFL आपको दे रखा है, HFL दे रखा है आपको 110 मीटर। तो अगर आपका हाई फ्लड लेवल 110 मीटर है तो क्या आप उतना ही एम्बैंकमेंट कराओगे, थोड़ा सा आप ज्यादा प्रोवाइड करते हो मार्जिन लेके, 1 से 2 मीटर का आप मार्जिन लेते हो तो उसको बोलते हैं हम फ्री बोर्ड। जो आप मार्जिन लेते हो ना उसको बोलते हैं यहाँ पे फ्री बोर्ड। तो हम यहाँ पे फ्री बोर्ड ले रहे हैं, मान लीजिए हम 2 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, सब एज्यूम करना, कुछ चीजें एज्यूम करो, कुछ चीजें रहेंगी। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम करिएगा, एज्यूम फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड एबव हाई फ्लड लेवल, वो आपका है 2 मीटर। कितना आपका है, 2 मीटर। इसने और एक चीज दे रखा है आपका, अच्छा सुनो देखो, अब ये क्या दिखा आपका HFL दे दिया। ठीक है, आपका HFL हो गया और ये आपका हो गया फ्री बोर्ड हो गया। तब टोटल आपका टॉप कितना हो गया, टोटल आपका टॉप कितना हो गया, टॉप लेवल कितना हो गया गाइड का, वो होगा आपका HFL प्लस आपका फ्री बोर्ड। ठीक है, तो टॉप ऑफ द टॉप लेवल बोल सकते हो, टॉप लेवल ऑफ द गाइड बैंड्स कितना होगा। तो हम निकालेंगे टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंड्स, ये हो जाएगा आपका 110। आपका बाढ़ ही आ रहा था, प्लस 2 मीटर और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा टोटल आपका 112 मीटर आपकी टोटल हाइट निकलेगी, जो आपका बैंक बनेगा, जो आपका बंड्स बनेगा। ये चीज आपका हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम हाइट ऑफ बंड से निकालेंगे, कितना आपका बंड होगा, रिवर बेड से निकालेंगे आपका टोटल हाइट तक। तो लो वाटर लेवल कितना आपका 100 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे लो वाटर लेवल मतलब कितना है आपका यहाँ पे 100 मीटर है। तो लो से आपका जो बंड की हाइट है, ये लो मतलब यहाँ पे आपकी नदी ही बह रही थी। ठीक है, सबसे इससे कम पानी गया नहीं, तो आपकी जो रिवर का बेड है वो आपका 100 मीटर उसका RL है। ये आपका RL की बात, रिड्यूस लेवल बात की जा रही है, अभी हाइट अलग बात है। मैं सिर्फ यहाँ निकाला था RL से मैं यहाँ पे हाइट निकाल रहा हूँ। तो जो हाइट ऑफ बंड होगा अबाउट द रिवर बेड, ठीक है, तो इसको निकालेंगे हाइट ऑफ बंड। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ, जो आपका लोअर बेड लेवल है या फिर लो फ्लड लेवल इसको बोलते हैं, यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, मतलब इससे कम पानी कभी नीचे गया नहीं, इतना पानी तो आपका आराम से रहा ही रहा है। ये भी आपका रिवर बेड पे है, मतलब ये आपका रिवर बेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ बंड्स एबव रिवर बेड। ठीक है, एबव रिवर बेड। तो अब आपका हो जाएगा, अब देखो टोटल आपकी हाइट कितनी 112, और इसमें 100 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है, तो आपकी जो टोटल हाइट जाएगी आपकी बंड्स की, वो जाएगी आपकी 12 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, बंड्स ही काफी नहीं है, ऊपर क्या करते हो, जब बंड्स बना रहे हो तो ऊपर आपको बताया था मैं, हम लोग 6 से 9 मीटर का ऊपर टॉप विड्थ रखते हैं, ताकि हमको जो सामान कैरी करना हो आराम से उसी के सहारे लेके चले जाए। तो आपकी जो टॉप विड्थ होगी, ठीक है, टॉप विड्थ क्या हो जाएगी, हम कितने लेंगे उसको 2:1 में सॉरी उसकी लेते हैं 6 से 9 मीटर, तो हम मिनिमम लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम, assuming
एज्यूमिंग जो आपकी टॉप विड्थ है, एज्यूमिंग टॉप विड्थ ऑफ गाइड बैंक इज टू बी 6 मीटर एट स्लोप, ठीक है, एंड स्लोप भी यहाँ पे बोला जाएगा, स्लोप एज 2:1, ठीक है, 2:1 का हम यहाँ पे स्लोप भी लेंगे। तो समझ में आया क्या बात मैंने किया? अभी मैंने आपको क्रॉस सेक्शन किसकी हमने बात किया, ये चीज हमने बात किया। मैं फिगर फिर से लाता हूँ आपको। मैंने ये देखा कि ये जो आपका, जहां पे आप इसे देखो, ये है आपका, ठीक है, ये जो आपका ये वाला, ये आपका 6 मीटर हम चौड़ा रखते हैं, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है आपको मेंटेनेंस करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो इस भर से आप क्या ले जाते हो, व्हीकल ले जाते हो, क्या ले जाते हो, अपने व्हीकल ले जाते हो मटेरियल के साथ, ताकि आप सामान को स्टोन की उधर कर पाओ, पिचिंग करने को कर पाओ। तो इसलिए हम इसकी विड्थ कितना हमने रखा, 6 मीटर रखा। अब तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले एरिया का, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो पिचिंग है, स्टोन की साइज है, ये जो थिकनेस है, लेंथ, ये बोलते हैं लॉन्चिंग एप्रॉन, इसकी हम बात करेंगे। तो अभी हमने दो चीज डिजाइन किया, हमने बात किया, अभी प्लान हमने बात किया था, इसकी लेंथ की हमने बात किया था, फिर एम्बैंकमेंट, हम इन सब की हाइट की हमने बात की, कितनी हाइट होने वाली है। अब हम बात करने वाले यहाँ पे पिचिंग की, हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पिचिंग में भी आपका दो अलग सेक्शन होगा, एक आपका स्ट्रेट का होगा, एक आपका यहाँ पे कर्व वाले पार्ट का होगा। तीन सभी को अलग अलग हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम अगला हेडिंग डालते हैं, सी ऑप्शन हो गया, डिजाइन ऑफ स्टोन पिचिंग एंड एप्रॉन, ठीक है। अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हम स्टोन की पिचिंग करेंगे उसके आइडिया के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में, क्या कैसे होने वाला है। तो पहले सबसे चीज हम ये निकालते हैं कि जो आपकी पिचिंग होगी उसकी थिकनेस क्या होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, ठीक है। पहले हम बोलेंगे क्या, थिकनेस ऑफ द पिचिंग, ठीक, क्या निकालेंगे हम फिर से, थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग। चलो थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला आपको ऐसे सॉल्व करना है, मैंने थ्योरी में कुछ बताया, थोड़ा भी अगर डाटा इधर उधर होगा तो आप एक डाटा याद कर लीजिएगा, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइएगा। तो अब यहाँ पे जो स्टोन पिचिंग होती है उसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम, टी से। और इसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है 0.06 क्यू की पावर 1/3, लिखूंगे 0.06 क्यू की पावर 1/3। चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 0.06 इंटू क्यू आपका 8000, ठीक है, पावर 1/3। जब इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.58 करके कुछ आएगा, क्या आएगा 2.58, इसको हम लमसम लिख सकते हैं 2.6 मीटर। तो आप इतने थिकनेस की आप स्टोन पिचिंग करोगे। अब ये जो स्टोन पिचिंग है ये कहां तक होगी, ये आपका जो हाई फ्लड लेवल है उसको उससे 1 मीटर ऊपर तक करेंगे। 2 मीटर हमने फ्री बोर्ड लिया है, लेकिन जो स्टोन पिचिंग करेंगे हम ये HFL से आपका 1 मीटर ऊपर तक करेंगे। तो इसको हम दूसरा लिख सकते हैं, इसको भी आपको कहां करना है वो बताना है आपको। तो दिस कैन बी kept 1 मीटर above the HFL, जो हाई फ्लड लेवल है उससे 1 मीटर ऊपर तक करते हैं। ज्यादा इसलिए भी करते हैं, मान लीजिए बाय द चांस नीचे से कोई स्टोन जो आपने पिच लगा रखा है वो अगर डिस्प्लेस भी होती है तो ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, उसको फिर रिप्लेस कर देंगे, इसलिए। तो दैट इज, ये आपका HFL कितना था, दैट इज जो आपका है यहाँ पे 110 मीटर। तो इससे 1 मीटर ऊपर मतलब 111 मीटर तक हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे निकालना जाता है आपका डेप्थ ऑफ स्कोर, मतलब कि जब आपकी नदी में पानी बहेगा तो कितना उखाड़ने की क्षमता उसको पता है कि वो कितने तक पानी उखाड़ सकती है, जो अपने नीचे के तलिए कितना उखाड़ सकती है, उसको भी हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, थर्ड ऑप्शन डेप्थ ऑफ स्कोर लिखते हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ
स्कोर ये होता है आपका, इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। किससे लिखते हैं हम इसको हम लिखते हैं आर से। और इसका जो फार्मूला होता है आपको बता रखा था मैंने, 0.47 क्यू की अपान एफ की पावर आपका होता है, क्यू अपान एफ की पावर होता है आपका 1/3। इसको मैंने बता रखा था। 0.473 या 2 कुछ और भी होता है, बट हम यहाँ तो नहीं ले रहे हैं। इसके चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। तो 0.47, ठीक है, 47 इंटू क्यों आपका है 8000, एफ आपका लेसी फैक्टर 1.1 दे रखा है, पावर 1/3। तो आपका जो हाइट आ रहा है, डेप्थ आ रहा है स्कोर का, मतलब जो नीचे उखड़ेगा, जो नीचे स्कोरिंग की डेप्थ आ रही है, उसको सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 19.62, ठीक है। ये आता है आपका 19.62 मीटर। तो ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा, सभी में आप यही अप्लाई करते हुए चले जाइएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अब ये तो हो गया डेप्थ ऑफ स्कोर आपके किसके लिए, गाइड बैंक, स्टोन पिचिंग के लिए आपकी बात हो गई। और एप्रन के लिए अब हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अलग पार्ट हैं, ठीक है, ज्यादा पार्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर्विलिनियर जो आपका पार्ट है, ये कर्व वाले पार्ट है, यहाँ पे ये आपके डायरेक्ट अटैक में होता है वाटर का, यहाँ पे वाटर आपका डायरेक्ट अटैक करता है। यहाँ पे हम अलग तरह से आपकी स्टोन पिचिंग ज्यादा एप्रन प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे आपका एप्रन अलग रहेगा। वहीं पे अगर इसकी बात करें तो आपका सिर्फ पैरेलली चलता है। यहाँ पे आपकी एप्रन की बात करें, चाहे लॉन्चिंग एप्रन की बात करें, वो अलग लेवल की होगी। तो हम पहले बात करते हैं, अब इसके हम पहले बात करते हैं जो कर्विलिनियर पार्ट है, यहाँ के हम एप्रन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपका एप्रन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो कर्व वाला पार्ट है वहां पे एप्रन कैसा होगा, चलिए हम उसकी बात करते हैं। जहां आप पहले लिखते हैं, चलो इसको मैं बात कर लेता हूं, अलग से लिखता हूं, अलग से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चलो इसी के आगे बोल देता हूं, चाहे यहाँ पे देख लो 3 था, अब यहाँ पे चौथा हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपका चौथा हो गया। तो आपका जो आपका ट्रांजिशन पोर्शन है कर्विलिनियर में, वहां की हम बात करेंगे और वहां के हम गाइड बैंक बात करेंगे। फॉर कर्विलिनियर बात करेंगे, फॉर कर्विलिनियर पोर्शन ऑफ गाइड बैंक की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम स्कोर डेप्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे, डेप्थ नहीं, मैक्सिमम स्कोर, कितना मिट्टी उखाड़ सकता है, मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे तो होता है आपका 1.5 आर, तो हो जाएगा 1.5 आर। अभी आपने निकाल रखा है यहाँ पे 1.5 आर अभी आपने निकाल रखा है यहाँ पे, देखिए 19.62, यहाँ पर रखेंगे हम 19.62। तो ये निकल के आएगा, सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा आपका 29.43 मीटर, ठीक है, 29.43 मीटर ये हो जाएगा आपका। अब ये हो गया। अब आपका ये डेप्थ है, तो आरएल कितना होगा, आरएल आपका दे रखा है 110, ठीक है, 110 आपका एचएफएल का दे रखा है। तो एचएफएल के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या रखेंगे, जो हम जितना उखड़ेगा 29 मीटर गहराई पर, उसका हम आरएल निकालेंगे। तो आरएल निकालना मतलब क्या हो गया, आरएल ऑफ मैक्सिमम स्कोर का क्या होगा आपका 110 माइनस 29.43 मीटर, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो निकल गया आपका 80.57, ठीक है, 80.57 ये भी आपका आएगा, आरएल आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, डेप्थ आप निकालोगे, इसका डेप्थ निकालोगे। और डेप्थ कहाँ निकलेगा, रिवर बेड के नीचे से निकलेगा। तो रिवर बेड मतलब कि आपका जो लो वाटर लेवल था, लो फ्लड लेवल था 100, उसके नीचे आपका डेप्थ कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे हम डेप्थ ऑफ मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 80.57। तो आपकी जो डेप्थ जाएगी, ये जो आपका लो वाटर फ्लड है, लो फ्लड लेवल है, उसके नीचे जो आपकी डेप्थ जाएगी वो होगी आपकी 19.43, ठीक है, 19.43 मीटर। इतना नीचे से आपकी स्कोरिंग हो सकती है, इतने नीचे से वहां पे एप्रन लेना चालू करेंगे, वहां से एप्रन आपका चालू होगा। अब यहाँ बात करते हैं लेंथ ऑफ एप्रन कितना होगा, ठीक है। अगला आता है आपका लेंथ ऑफ एप्रन, NGTH, लेंथ ऑफ एप्रन। लेंथ ऑफ एप्रन होता है आपका 1.5 इंटू ds, जो आपकी स्कोरिंग डेप्थ है वो आपकी होगी। फिर DC डेप्थ ऑफ द DC, जो आपकी स्कोरिंग डेप्थ है ये हम लेंगे, ठीक है, इसकी हम लेंगे, ये आप लेंगे।
तो हो जाएगा 1.5 इंटू 19.43। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो लेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 29.14। ठीक है, आपके मीटर में। ये आपकी हो जाएगी क्या, ये आपकी हो जाएगी आपकी एप्रॉन की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे थिकनेस कितनी होगी जो लॉन्चिंग एप्रॉन है, इसकी थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन, ठीक है, थिकनेस ऑफ द लॉन्चिंग एप्रॉन ये होता है आपका 1.9 इंटू टी। तो आप पहले 1.9 इंटू टी, तो टी क्या आपका थिकनेस ऑफ द पिचिंग है। ठीक है, टी क्या आपका थिकनेस ऑफ द पिचिंग है, जो हमने यहाँ पे निकाला है टी आपका 2.6। तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 2.6। तो ये आपका आएगा टोटल, आपका आएगा 4.94 मीटर। 4.94 मीटर ये आपकी होगी थिकनेस, होगी आपकी लॉन्चिंग एप्रॉन की। किस पोर्शन पे होगी, जब आपका कर्वीलिनियर पोर्शन पे। ठीक है, कहां होगी आपकी, ये जो मैंने निकाला सब आपकी यहाँ पे इस एरिया का मैंने निकाला, इस एरिया पे कितना आपका थिकनेस होगा, कितना आपका डेप्थ होगा, कितना आपका लॉन्चिंग एप्रॉन होगा। लेकिन अभी आपको स्ट्रेट के लिए भी निकालना है। किसके लिए, आपको स्ट्रेट के लिए। तो आपका जो स्ट्रेट पाथ है या फिर जो स्ट्रेट रीच है ये यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रीम में, उसके लिए भी आपको निकालना है। चलिए हम उसकी बात करते हैं। सेम वैसे निकलेगा जैसे भी आपने निकाला था, बट थोड़ा सा डाटा आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे हम स्ट्रेट रीच या फिर बोल सकते हो पोर्शन। ठीक है, पोर्शन ऑफ गाइड बैंक। अब यहां पे निकालते हैं हम, इसका हम निकालेंगे क्या, इसका भी हम निकालेंगे मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर मतलब कि मैक्सिमम जो आपका स्कोरिंग है। ठीक है, वो होगा आपका, वहां पे था 1.5, लेकिन इस केस में आपका हो जाएगा कम, थोड़ा सा हो जाएगा फैक्टर, आपको हो जाएगा सिर्फ आपका 1.25 इंटू आपका क्या होता है, ये होता है आपका आर, जो आपने स्कोरिंग रेडियस आपने आर निकाल रखा है। ठीक है, वो हो जाएगा 1.25, और आपने आर कितना निकाल रखा है वो ध्यान दीजिए, आर ये आप निकाल रखा 19.62। तो हम ये लेंगे 19.62 19.62 हो जाएगा। अब ये कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24.525 मीटर। ओके, अब इसका आरएल निकालना होगा। आरएल आप इसका भी आरएल निकालोगे आप, आरएल क्या हो जाएगा आपका, आरएल ऑफ मैक्सिमम स्कोर। तो ये कितना होगा, पहले मैक्सिमम आरएल कितना आपका एचएफएल का, वो आपका है 110, उसमें से इतना डेप्थ आपको माइनस होगा क्योंकि स्कोर होगा नीचे घटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 110 माइनस 24.525। तो जिसका जो आरएल निकल के आएगा वो सॉल्व करके आएगा 85.475 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डेप्थ। ठीक है, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे डेप्थ निकालेंगे। तो डेप्थ क्या निकलेगा आपका, लो जो आपका लो फ्लड लेवल है वहां निकलेगा, तो हो जाएगा 100, इसमें से आप आरएल माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 85.475। ये जो आपका टर्म है, जो आप बच्चे सर्वे पढ़े हैं अच्छे से सर्वे, उसमें आपको समझ में आएगा कि आरएल कहां से आ रहा है। जब हम इसको माइनस करें तो आपकी जो डेप्थ निकल गई वो निकल के आपकी 14 पॉइंट आपका आ जाएगा 525 मीटर, 525 मीटर आपका आ जाएगा डेप्थ। अब यहाँ पे आपका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ एप्रॉन की बात करते हैं यहाँ पे। लेंथ ऑफ एप्रॉन की हम बात करें तो हो जाएगा 1.5 ही रहेगा, 1.5 इंटू आपका 1.5 इंटू आपका जो डेप्थ आया है 1.5 इंटू डेप्थ जो आया है डी। ठीक है, ये वाला, तो इसको हम चलो रखते हैं 1.5 इंटू 14.525, तो ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल गया आपका 22 लगभग आएगा 21.788। ठीक है, 21.788 मीटर आपका आ जाएगा एप्रॉन की लेंथ आएगी। तो ये चीज हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको निकालना होता है। अब ये आपका अप स्ट्रीम में आपका गाइड बैंक हो गया। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में नहीं दिया था, इसलिए डाउन स्ट्रीम को हमने नहीं निकाला। डाउन स्ट्रीम में सिर्फ क्या चेंजेस होता है, यहाँ पे आपका 4.4 हो जाता,
सॉरी यहाँ पे आपका जब गाइड लेंथ होता है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में, हमने यहाँ पे अप स्ट्रीम में निकाला था, बस सिमिलरली आपका यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं तो यहाँ होता है 0.4L होता, ठीक है, 0.4L होता, ठीक है, इतना करना पड़ता। बाकी रेडियस आपका यहाँ पे ये भी कम हो जाता और आपका यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 45 to 60 डिग्री हो जाता बस। बाकी सारा कुछ ऐसे कैलकुलेशन होगा, जितने भी न्यूमेरिकल आए थे इसी बेस पे आए हैं साथियों। और उसके बाद अगर आपको डायग्राम बनाने को आ जाए तो ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। इसमें सारे डाटा आप दिखाओगे, जैसे आपकी थिकनेस यहाँ पे 1.5D थी, कितनी आई वो रखोगे, स्लोप कितना वो आप यहाँ रखोगे, हाई फ्लड लेवल कितना आया, यहाँ पे ऊपर फ्री बोर्ड आपने कितना छोड़ा था, ठीक है, लॉन्चिंग एप्रन की लेंथ कितनी है, स्टोन पिचिंग की थिकनेस कितनी है, आपने यहाँ पे कितना टॉप विड्थ माना है, वो सब चीज आप इस फिगर में दिखा दोगे तो आपका एग्जाम में नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए बस ये था आपके लिए गाइड बैंक के लिए। आगे हम बात करेंगे एम्बैंकमेंट को लेकर के, फिर उसके बाद आपका लेक्चर आएगा स्पर एंड ग्रियोन्स को लेकर के, फिर उसके बाद आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा और सब्जेक्ट आपका बिल्कुल तरह से कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।